नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन भूलकर भी यह चीज ना खरीदना, शनि का साया लग सकता है। तो दोस्तों, चले जानते हो कौन से दो चीज हैं जो नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है और यह दिन धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य व समृद्धि की कामना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। लेकिन जब धनतेरस के दिन शनि देव का प्रभाव यानी शनि की छाया किसी व्यक्ति या परिवार पर हो, तब बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि क्या खरीदे और क्या न खरीदे, क्योंकि शनि की दृष्टि या साया होने पर व्यक्ति के जीवन में अचानक आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में धनतेरस के शुभ दिन पर सही वस्तुओं की खरीद और उचित उपाय करने से शनि का प्रकोप कम हो सकता है और लक्ष्मी कृपा बनी रह सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि धनतेरस पर यदि शनि की छाया हो तो क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं, और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक उठे और दुर्भाग्य दूर हो जाए। शनि की छाया का अर्थ और प्रभाव। शनि ग्रह कर्म और न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि शनि अनुकूल हो तो व्यक्ति को बड़ी सफलता, प्रसिद्धि और धन देते हैं। लेकिन यदि शनि अशुभ स्थिति में हो या उन पर राहु, केतु या मंगल का दुष्प्रभाव हो तो जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। धनतेरस के समय यदि आपकी कुंडली में 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही हो तो इसे शनि का साया कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खासकर खरीदारी और पूजा पाठ में। धनतेरस पर शनि के साये में शुभ खरीदारी क्या करें। यदि धनतेरस पर शनि का प्रभाव हो तो भी यह दिन बुरा नहीं माना जाता, बल्कि सही वस्तुएं खरीदकर आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी किस्मत को मजबूत बना सकते हैं। नीचे दी गई चीजें धनतेरस पर शनि साया होने पर अवश्य खरीदनी चाहिए। लोहा, आयरन की वस्तुएं। शनि देव का धातु तत्व लोहा है, इसलिए यदि धनतेरस के दिन शनि की छाया हो तो लोहे की कोई वस्तु खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप लोहे की कड़ाही, तवा, दीपक, कील, लोहे का ताला या लोहे की मूर्ति खरीद सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि का क्रोध शांत होता है, हर व्यक्ति के जीवन से बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। काले तिल और सरसों का तेल। शनि देव का प्रिय पदार्थ काला तिल और तेल है। धनतेरस के दिन इन दोनों चीजों की खरीद और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप सरसों का तेल खरीदकर शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। यह उपाय शनि की पीड़ा कम करता है और घर में शांति लाता है। काला कपड़ा। यदि आप धनतेरस पर नए कपड़े खरीदना चाहते हैं तो इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े लेना शुभ होता है। यह रंग शनि देव को प्रिय है और इससे उनका आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रहे, इन कपड़ों को पूजा स्थल पर न रखें, बल्कि उपयोग में लें या किसी गरीब को दान करें। चांदी की वस्तुएं। चांदी का धातु तत्व शनि के लिए संतुलनकारी माना गया है। यदि धनतेरस पर शनि का साया हो तो चांदी का सिक्का, चांदी की चम्मच या चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ रहता है। इससे धन स्थिर रहता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी। धनतेरस के दिन यदि शनि की दशा चल रही हो तो काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर शनिवार को पहनना अत्यंत शुभ है। इसे पहनने से बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को सफलता, तरक्की व सुरक्षा मिलती है। दीपक और पूजा सामग्री। धनतेरस पर दिया, दीपक खरीदना शुभता का प्रतीक है। यदि शनि साया हो तो लोहे या मिट्टी के दीपक खरीदे, घी या सरसों के तेल से जलाएं और शनि देव या हनुमान जी के सामने रखें। इससे अंधकार मिटता है और दुर्भाग्य दूर होता है। झाड़ू खरीदना। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे किसी को उपहार में न दें, बल्कि अपने घर में ही उपयोग करें। शनि साया होने पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? जब धनतेरस पर शनि की छाया होती है, तो कुछ चीजों को खरीदना अशुभ होता है। इन्हें खरीदने से आर्थिक नुकसान या मन की अशांति बढ़ सकती है। सोना या पीले रंग की वस्तुएं। हालांकि धनतेरस पर सोना खरीदना परंपरा है, लेकिन जब शनि का प्रभाव हो तो सोना या पीले धातु की वस्तुएं न खरीदे, क्योंकि सोना गुरु ग्रह से संबंधित है और शनि से विरोध रखता है। इससे ग्रहों में असंतुलन हो सकता है। लाल कपड़े या लाल रत्न। लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। धनतेरस पर शनि साया होने पर लाल वस्त्र, माणिक्य या लाल आभूषण खरीदना टालें। इससे क्रोध, विवाद और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। शनि की छाया में धनतेरस पर मोबाइल, टीवी, फ्रिज या वाहन खरीदने से बचना चाहिए। यदि जरूरी हो तो खरीदने के बाद शनि पूजन करवा लें या वस्तु पर काले तिल व तेल का तिलक करें। कर्ज लेकर कोई चीज न खरीदे। धनतेरस पर शनि प्रभाव होने पर कर्ज लेना या किसी से उधार लेकर वस्तु खरीदना बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसा करने से शनि की कृपा घटती है और धन हानि हो सकती है। शनि साया शांति के उपाय। धनतेरस के दिन यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो धनतेरस पर निम्न उपाय करने से उनका असर शांत होता है। शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, उड़द दाल और तेल का दान करें। काले कुत्ते, गाय या गरीब को भोजन कराएं। हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि वे शनि को नियंत्रित करते हैं। ऐसा करने से शनि की शांति होती है, जीवन में सुख, स्थिरता और धन लाभ बढ़ता है। धनतेरस की रात क्या करें? जब शनि का प्रभाव हो धनतेरस की रात को दीपदान का विशेष महत्व होता है। यदि शनि साया है तो इस रात ये विशेष कार्य करें। मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं, इससे लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। घर के दक्षिण दिशा में 1 दीपक जलाएं। शनि दिशा दक्षिण की मानी जाती है। इससे शनि का दोष कम होता है। शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। काले तिल जल में प्रवाहित करें, यह नकारात्मकता को दूर करता है। धनतेरस पर शनि साया के बावजूद धन लाभ के उपाय। अगर आप धनतेरस पर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो निम्न सरल उपाय अपनाएं। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर दिया जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, प्राप्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः। अपने तिजोरी या धन स्थान पर काले तिल की पोटली रखें। शनिवार को गरीबों में रोटी और काला कपड़ा दान करें। इन उपायों से शनि दोष कम होता है और धीरे धीरे धन वृद्धि होती है। शनि साया के बीच धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की शाम को पूजा करते समय शनि साया हो तो कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले घर के मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पीतल या तांबे के बर्तनों की जगह चांदी या मिट्टी के बर्तन उपयोग करें। दीपक में घी या सरसों का तेल ही जलाएं। लक्ष्मी जी के साथ कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। अंत में शनि देव को प्रणाम कर शनि शांति की प्रार्थना। यदि धनतेरस के दिन शनि का साया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह दिन फिर भी शुभ और सौभाग्यदायक बन सकता है। बस आपको सही वस्तुएं खरीदनी और उचित उपाय अपनाने की जरूरत है। लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल, काले तिल, काले या नीले कपड़े, चांदी की चीजें, झाड़ू, लोहे या मिट्टी का दीपक क्या न खरीदे। सोना, पीले धातु, लाल कपड़े या आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, उधार की चीजें, शनि पूजा, दीपदान, तिल तेल का दान, हनुमान जी की आराधना, गरीबों की सेवा। इन सब उपायों से धनतेरस का यह पर्व न केवल आपकी धन संपदा बढ़ाएगा, बल्कि शनि की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुख भी लाएगा।
कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब एक नहीं बल्कि कई ग्रह एक साथ अशुभ प्रभाव डालते हैं। इसे साधारण भाषा में सभी ग्रहों का साया या ग्रहों की अशुभ दृष्टि कहा जाता है। यह समय जीवन में कठिनाइयों, आर्थिक संकट, मानसिक बेचैनी, रिश्तों में तनाव और कार्यों में रुकावट लेकर आता है। ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मन उदास है, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है और धन टिक नहीं रहा। ऐसे में व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि क्या करें, किसकी पूजा करें या कौन से उपाय करें जिससे यह ग्रह दोष दूर हो जाए। आइए विस्तार से जानते हैं कि जब सभी ग्रहों का साया व्यक्ति पर पड़ता है तो क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि जीवन में संतुलन। सभी ग्रहों का साया का मतलब यह नहीं कि हर ग्रह दुश्मन बन गया है, बल्कि यह वह स्थिति है जब व्यक्ति की कुंडली में ग्रह या तो कमजोर स्थिति में हो या अशुभ भावों में बैठे हों। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु मिलकर व्यक्ति के भाग्य, सोच, स्वास्थ्य और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। जब इनमें से कई ग्रह एक साथ अशुभ भावों में आते हैं या परस्पर विरोधी स्थिति में होते हैं, तब यह स्थिति ग्रहों का साया कहलाती है। इस समय व्यक्ति को जो भी कार्य करता है उसमें बाधा आती है। धन की कमी, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की गिरावट जैसी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन सही उपायों से इस साये को कमजोर किया जा सकता है। ग्रहों के साये के प्रमुख लक्षण। यदि सभी ग्रहों का साया हो तो व्यक्ति के जीवन में कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक से काम बिगड़ना या अधूरा रह जाना, घर में लगातार कलह या तनाव रहना, मन में डर, चिंता या बेचैनी बनी रहना, बार बार धन की हानि होना या कर्ज बढ़ना, सेहत का गिरना, नींद न आना या बार बार बीमार पड़ना, बार बार बुरे सपने आना, पूजा पाठ या अच्छे कार्यों में मन न लगना। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें तो समझना चाहिए कि ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा है। जब सभी ग्रहों का साया हो तो क्या करें, अब जानते हैं कि इस कठिन समय में कौन से उपाय करने चाहिए ताकि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो और सौभाग्य वापस आए। नवग्रह पूजा करें। जब सभी ग्रह अशांत हों तो सबसे प्रभावी उपाय होता है नवग्रह पूजा। आप मंदिर में या घर पर किसी विद्वान पंडित से नवग्रह शांति पाठ करवा सकते हैं। इसमें प्रत्येक ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उनके विशेष मंत्र, हवन और दान किए जाते हैं। यह पूजा व्यक्ति की कुंडली के दोषों को शांत करती है और धीरे धीरे जीवन में सुधार लाती है। हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी को सर्वदोष निवारक कहा गया है। वे शनि, राहु, केतु और मंगल सभी ग्रहों के दोषों को शांत करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान दें, मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। मंदिर में लाल या चने का प्रसाद चढ़ाएं। यह उपाय ग्रहों के साये को तुरंत कम करता है और साहस, आत्मविश्वास बढ़ाता है।